इच्छा कर्मन मूल है ताको खोद गिराओ, जिह में बांधा जीव यह तान त्याग बच जाओ। श्री विशाल साहब की साखी है। इच्छा कर्मन मूल है, इच्छाएं ही कर्मों की जड़ हैं। ताको खोद बहाओ, उसको खोद करके फेंक दो। जह में बांधा जीव यह ताह त्याग बच जाओ, जिस इच्छा में जीव बंधा है उसको त्याग करके छुट्टी ले लो, बच जाओ। इच्छा के जाल से वह बच सकता है जो भोग को छोड़ देता है। भोग की वासना रखने वाला इच्छा के जाल में फंसा रहता है। जो स्थूल भोग हैं उनका त्याग, निरर्थक भोग केवल मानसिक उद्वेगवश ललकवश जो भोग है, मैथुन क्रिया, राग रंग, खेल तमाशे, जहां तक मनोरंजन को लेकर के भोग है, वो सबका त्याग। और जो शरीर की रक्षा के लिए है उसमें भी सादा सरल संक्षिप्त और सभी प्रकार के भोगों का त्याग। भोग मैथुन भोग है, लेकिन सम्मान की ललक ये भी भोग है। सम्मान की इच्छा हुई तो भोग है, गुरु बनने की इच्छा हुई तो भोग है, महंत बनने की इच्छा हुई तो भोग है। संसार से कुछ भी पाने की इच्छा जब हो जाती है तो भोग है। कुछ पाने की इच्छा नहीं तो ये भोग से ऊपर है। और शरीर को चलाने के लिए कुछ खाना, कुछ पहनना, कहीं सो जाना, ये थोड़ा जितना कम से कम बन सके उससे गुजर, सादा और कम। इस प्रकार व्यवहार रखने वाला इच्छा को जीत सकता है, भवबंधन से मुक्त हो सकता है। बाहर चाह करके कोई भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। बाहर की चकर मकर जब तक व्यर्थ नहीं लगेगी तब तक अंदर का स्वराज और सुराज्य नहीं मिलेगा। सुराज और स्वराज्य, सुराज अच्छा राज, स्वराज अपना राज, अपना राज ही अच्छा राज है। अपने आप में स्थित ही अपना राज है। याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यकोपनिषद में कहा है, जब पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा का त्याग हो जाता है तो स्वराट हो जाता है। स्वनाम अपना, राट नाम राज, अपने राज वाला हो जाता है। और जो इच्छा के अधीन रहता है वो पर राट होता है, उसका अपना राज नहीं होता है, अपना सच्चा सुख नहीं होता है, दुख होता है। इच्छा उत्पन्न होने से दुख होता है, और दुख होता है तो स्वराज कहां? दुख न हो मन में, यही स्वराज, मन में यही स्वराज है। इसको समझना बड़ा मुश्किल है। पतंगे, एक बार मुझे याद है दीपक जल रहा था, पतंगे आकर के जल रहे थे। एक बड़ा पतंगा आया तो उसका एक पंख झुलसने लगा। भाग सकता था लेकिन उसमें कूद पड़ा, फक दे जल गया। ऐसा मोह, जरत पतंगी मोह बस मीन मांस के लोभ, जान बूझ हम विषय सो विस्मय कर यह मोह। पतंगे मोह बस ज्योत में जलते हैं, मछली मांस के लोभ से
वंशी में फंस के मरती है। हम तो जानबूझ करके विषयों में उलझ करके मरते हैं। पतंगे और मछली, इनमें विवेक नहीं, मूढ़। हमारे में विवेक का बीज है। हम समझदार हैं, लेकिन हम मरते हैं उसी में पड़ करके। विस्मय कर यह मोह। भरतेर जी कहते हैं यह मोह विस्मय कर है, आश्चर्यजनक है। पतंगे मूढ़ हैं, मछली मूढ़ है, हम तो मूढ़ नहीं हैं, लेकिन महामूढ़ बन जाते हैं। हर इंसान को, हर साधक को अपनी इच्छा का विश्लेषण करते रहना चाहिए। इच्छाएं ही जीव को अशांत करती हैं। भूख लगने पर भोजन न मिले तो पीड़ा होगी, ऐसी पीड़ा भी किसी को होती होगी। लेकिन जहां तक नजर दौड़ाओ, सब खा रहे हैं। अन्य जानवर तो मस्त हैं, उनके न कोई संग्रह है, न व्यापार है, न खेती है, न बारी है, न कुछ है। लेकिन प्राकृतिक जीवन उनका जो है सब खा जी रहे हैं। मनुष्य भी खा रहे हैं। मनुष्य रो रहा है, इच्छाओं के बस रो रहा है। मान्यताओं का ऐसा जाल बना लेता है, अपना पोजीशन बना लेता है कि चल रहा है। एक अफसर, छोटा अफसर जिसके पास कार भी है, बहुत पीड़ित होकर के रोने लगा। उसके कथनानुसार उसकी नौकरी छूट गई है। नौकरी छुट्टी है तो मंत्री का दोष बता रहा था। अब मंत्री का दोष है कि उसका दोष है? मंत्री इस ढंग से तो किसी की नौकरी से मुक्त नहीं करता है। जो हो, बहुत पीड़ित, बहुत पीड़ित, बहुत पीड़ित। मैंने कहा कोई उद्योग करो, कुछ करो, दुखी होने की क्या जरूरत है? फुटपाथ पर क्या जरूरत है? फुटपाथ पर रहने वाले हंसते खेलते खाते हैं, लेकिन आदमी मान्यताओं के एक जाल बना लेता है। अपना जो आपा है वो तो समझता ही नहीं है। शरीर के नाम रूप, पद प्रतिष्ठा या और भी जो कुछ जंजाल है, उसको अपने ऊपर ओढ़ लेता है। एक सीधा साधा इंसान अपने को नहीं रखता है, इसलिए बहुत जलता रहता है। जिसे मोक्ष की इच्छा हो, उसे अपने को एकदम मिटा देना चाहिए। अपने को मतलब शरीर के आपा को। आपा मिटाया आपका तब मिट गया संसार है, आपका तब मिट गया संसार है। ये छंद मैंने बनाया था गोंडा जिला में, बलरामपुर उतरौला क्षेत्र के बीच में रहा। उस समय मेरे साथ सुशील दास साधु थे जो बड़हरा में रहते हैं। केवल एक उनको लेके गया था। धानेपुर से गुरुजी ने कहा जाओ उधर, मांग है तुम चले जाओ कुछ दिन। धानेपुर से गुरुजी ने कहा जाओ उधर, मांग है तुम चले जाओ कुछ दिन रहो। तो सुबह उठ करके एक बाग में आके बैठता था। बाग सुनसान में था, बड़ा बाग था। वहीं स्नान करूं, कपड़ा सुखा दिया जाए, वहीं बैठूं। 10 बजे के बाद तब गांव में जाऊं तो दोनों मिलके भोजन बना ले, खा ले, थोड़ा विश्राम करें, फिर बाग में आ जाए। उस बाग में मैंने इसको बनाया था और फिर लिख करके मिर्दासपुर भेजा था। निहाल साहब वहां थे, इसको पाए वो गदगद हो गए। खूब गाते थे,
आपा मिटाया आपका, फिर मिट गया संसार है। आपा मिटाया आपका। आप में एक चेतन तत्व है और एक शरीर है। तो चेतन तत्व को समझ करके उस आपा को जो समझ ले और समझ के उस दशा में रह जाए तो फिर बेड़ा पार है। शरीर में आपा हमारा होता है, मैं शरीर हूं, मेरा शरीर है, ये आपा अहंकार। जहां आपा तहां आपदा, जहां संशय तहां शोक। आपा मिटाया आपका, अपने आप का आपा मिटाया, यानी देह के नाम रूप के प्रति जो अहम भाव मिटा दिया, फिर मिट गया संसार है। फिर संसार मिट गया। संसार का मतलब भवबंधन। ये संसार बाहर वाला तो ऐसे रहता है, प्रवाह रूप सदा रहता है, उसको मिटाने की जरूरत नहीं। मूल सहित जगध्वंस को कोई करत नहीं आश, किंतु विवेकी चाहते हैं त्रिविध दुखन को नाश। ये विचार सागर में निश्चल दास जी ने भी कहा है। उन्होंने माना है जगत तीनों काल में नहीं है, सांकर मतानुगामी थे, किंतु विवेकी कहते हैं। विवेकी यहाँ सांख्य चिंतक हो जाता है, परंतु असली बात तो सबको कहना पड़ता है। मूल सहित जगध्वंस को कोई करत नहीं आश, किंतु विवेकी चाहता है त्रिविध दुखन को नाश। मूल सहित ये पूरा संसार नष्ट हो जाए, कोई ऐसा नहीं सोचता है, किंतु विवेकी चाहता है त्रिविध दुखन को नाश। जो तीन प्रकार के दुख हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, इनका नाश चाहते हैं। तो संसार का मिटने का अर्थ है भवबंधन का मिटना। भवबंधन का मिटने का अर्थ है विषयों के प्रति सुख की ख्वाहिश का मिटना। बड़ा अद्भुत है। सुख चाहे वो दुख भोगे, सुख न चाहे वह सुख है सुख। मन का विलास, इंद्रियों का विलास, अहंता ममता, संसार बाजार को बटोर करके उसमें महंत बनने की चेष्टा, ये जो चाहे वो दुख भोगे। अहंता ममता छोड़ के कुछ न बनना चाहे, विनम्र सरल एक साधारण इंसान की तरह रहे, अपने को सबसे पीछे और नीचे कर ले, तो महासुखी हो जाए। जब दाना जमीन में पड़ता है और सड़ जाता है, तब वो फूल फल देता है। बीज खेत में पड़ता है, अंकुर निकलता है और बीज का अस्तित्व मिट जाता है, क्योंकि बीज का अस्तित्व पौधा और वृक्ष और फूल फल में आ गया, इसलिए उसका स्वरूप जो पहले का था मिट गया। अहंकार मिट गया तो अहंकार का जो बल था वो बदल करके शांत शीतल स्थित का प्रदर्शक हो गया। अहंकार अपने को मिटा दिया और जीव के लिए स्वतंत्र स्वराज अर्पित कर दिया, और जो अहंकारी रहा वो जलता रहा। ये दुनिया की चमक दमक में सब जीव भटकते हैं, और ये मामूली नहीं है। अनाद काल का अध्यास, इस कूड़े कचड़े में रमने की पूरी गंदगी। सबसे बड़ा आकर्षण दैहिक है, स्त्री पुरुष का पारस्परिक दैहिक आकर्षण, ये एकदम कचड़ा, ये एकदम कचड़ा। और जो बड़े बड़े ऐश्वर्य माने जाते हैं वो सब भी कचड़ा ही है। लगता है कि ऐश्वर्य है, लेकिन वो ऐश्वर्य क्या है? कुछ नहीं, माटी गोबर है। अपने स्वरूप की स्वच्छता, असंगता
और आनंद शांति का बोध और लाभ जिसे निश्चय है, उसको ये सब तुच्छ हो जाता है। दुनिया के धार्मिक संप्रदायों ने भी जो स्वर्ग की कल्पना की है, उसमें क्या है? यही सब कूड़ा कचरा है। सारे ऐश्वर्य का मूल है स्त्री पुरुष के शरीर। वहां एकदम सुंदर सुंदर स्त्रियां, अन्य मत वालों ने तो लड़के भी सुंदर सुंदर बना लिए हैं। हुरे और गिलमे, हुरे यानी अप्सराएं, गिलमे यानी सुंदर युवक। सारी गंदगी का पसारा कर लिया गया और है ख्वाब। जन्नत की हकीकत मालूम है हमें, लेकिन मन को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। गालिब महाकवि हुए हैं, उन्होंने कहा है जन्नत की हकीकत मालूम है हमें, स्वर्ग की वास्तविकता मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मन को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। गालिब कब कहते हैं मन को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, अच्छा लगता है। वहाँ बड़ी बड़ी नहरें हैं, नदियाँ हैं, बाग हैं, खूब बढ़िया भवन है, सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ये मन को बहलाने का ख्याल अच्छा है। तो धर्म के क्षेत्र में भी देखा जाए तो शुद्ध विवेक बहुत दुर्लभ है। अब ये मेला ही जो लगा है प्रयाग का, जाकर के देखो एक तरफ से। वैसे तो मैं देखता हूं कि कुछ नई जगह पर कुछ अच्छा है, सभाएं लगे हैं, जाकर के एक आनंद आता साधारण आदमी को। कोई कुछ राम कहता है, राम सीताराम कहता है, कोई राधे श्याम कहता है, कोई गाता है, कोई ऐसे बनाए है, बैठा है, पंडाल लगाए है, झंडा लगाए है, किसी महापुरुष का चित्र लगाए है। अच्छा है, दुनिया के धाए धाए से थोड़ा मनोरंजन, सात्विक मनोरंजन, ये बहुत अद्भुत है, बहुत बढ़िया। लेकिन आत्म विचार बहुत दुर्लभ है। पूरे में घूम आओ, आत्म विचार की आवाज बहुत मुश्किल है, कहीं हो तो धन्य है। तो धर्म के क्षेत्र में भी इसका इतना अभाव है, आत्म विचार का। इसी जिज्ञास भटकता है, वो खोजता है। कल एक बूढ़ा भक्त आया, वैष्णव भक्त, नाम मेरा जानता हुआ। आशा उसको बहुत थी कि इनसे सही रास्ता मिलेगा। तो आया, सब भोजन कर रहे थे, मैं भोजन कर लिया था, बैठाया, बातचीत हुई। कहे महाराज प्रभु के दर्शन कैसे होंगे? हम कहे जिसके दर्शन होंगे वो प्रभु नहीं होगा। और तुम दर्शन के चक्कर में पड़े हो, देखना चाहते हो सामने खड़ा हो जाए। दुनिया की इच्छा छोड़ो, वासना छोड़ो, मोह छोड़ो, आसक्ति छोड़ो, अपने में आओ, अपने में विश्राम पा जाओ। तुम स्वयं प्रभु हो, अपने को पहचानो। गंभीर होकर सुनता रहा, शायद वो पहली बार मिला हो या और कहीं सुनता उनता रहा हो। महसूस किया, सुनता रहा। 10-12 मिनट कहा। मैंने कहा अभी जाओ, सत्संग सुनने की इच्छा हो तो फिर 2 बजे 2:30 बजे आना। तो आया, सुनता रहा पूरा। पुराणों की कहानियों में जो लिखा गया है वो कथाकार कहते हैं, साधारण आदमी क्या समझे झूठ हो सकता है।
महात्मा कहते हैं, पंडित कहते हैं, इतना लिखा है, सब झूठ कहेंगे। स्वाभाविक ऐसी श्रद्धा होती है, श्रद्धा होनी भी चाहिए। जब पंडित महात्मा और पोथी सब कहते हैं तो आखिर और कहां जाए। कैसा संसार धोखा है। निर्णय के वचन शास्त्रों में हैं, उसको पढ़ना लोग भूल गए, कहना भूल गए, सस्ता नुस्खा बांट रहे हैं सब। कबीर को अलग रख दिया जाए, कबीर का नाम न लिया जाए, तो भी शास्त्रों में ऐसी बात है जो कबीर कहते हैं वो है। लेकिन बस ऐसे है कि कहीं एक रेखा है, बाकी जंजाल बहुत है, तो उसमें से निकालना भी मुश्किल। उसमें उनको लाभ भी नहीं लगता है, लाभ कुछ और चाहते हैं। इसलिए सुनने सुनाने वाले सब बेचारे अंधे अंधा पेरिया दो कूप पराए वाली दशा, सब गिर रहे हैं कुएं में। आत्मविवेक, आत्मानं चेत विजानीयात मस्मेत पुरुषः किमिच्छन्य कस्य कामाय शरीर मन संजरेत। यह आत्मा ही परम पुरुष है, ऐसा जिसने जान लिया। किस इच्छा से, किस कामना से शरीर के पीछे चलकर जन्म मरण का बुखार चढ़ाए रखे। किमिच्छन्य कस्य कामाय शरीर मन संजरेत। किमिच्छन्य, किस इच्छा से, कस्य कामाय, किस कामना से, शरीरम अन संजरेत, शरीर के पीछे चलकर ज्वर चढ़ाए रहे, ताप सहता रहे। क्यों? ये जो शरीर के पीछे ज्वर है वो क्या है? अहंकार का ताप। शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, शरीर का नाम मैं हूं या मेरा है, शरीर संबंधी सब कुछ मेरा है, यही तो महाज्वर है। और झूठ अचानक चला जाता है। क्या मेरा है? रणजीत की बात याद आती है। जब पहले दिन आया मेरे कक्ष में गया ये, तो इसका सर पकड़ करके मैंने कहा, भाई तू तो मेरे बराबर हो गया। कहे ये शरीर में क्या रखा है, ठिकाना नहीं, क्षणहिम क्या हो जाए इसका। मैंने कहा देखो ऐसा बुजुर्गानी बचन ये 13-14 वर्ष का बच्चा कह रहा है, ऐसी से तो यहां आया है, नहीं तो क्यों आता। और फिर इस झनकार में रह रहा है। समझे और समझ करके उसमें बराबर रमाए। एक बात समझ में आ जाती, फिर भूल जाती है, दुनिया सामने आ जाती है और असली चीज भूल जाती है। इसलिए साहब ने तो कहा है, मन को मृतक जान के मत कीजिए विश्वास, साधु तहां तक भय करें जहां तक पिंजर सांस। ये अंतिम साधक के लिए, साधारण साधक के लिए नहीं है, अंतिम साधक के लिए चेतावनी है। जो दग्ध बीज जिसकी स्थित है, वासना रूपी बीज दग्ध है जिसकी, जीवन मुक्त है, उसके लिए वो भी विश्वास अपने मन पर न करे। वासना बीज जल गई है, जल गया है, मन में कोई आकर्षण संसार का नहीं रह गया है, सब कच्चा चिट्ठा जानने मारा, सब झूठ। ऐसी दिव्य स्थिति पाने पर भी विश्वास मन का न करना कि अब गड़बड़ी नहीं आ सकती। असावधान होगे गड़बड़ी आ सकती है। इसलिए श्री विशाल साहब से मैंने पूछा था कि साहब क्या जीवन मुक्त पुरुष भी भटक सकता है? तो उनकी आदत थी कोई प्रश्न करे तो कुछ समय मौन रहते थे, कम से कम 1 मिनट तो मौन ही रहते थे, तब बोलते थे। अगर कोई प्रश्न करता रहे, बोलता रहे तो मौन रहते थे। किसी की बात काट करके बोलने की इच्छा कभी करने की तो बात ही नहीं। कितने तो ऐसे भी प्रश्नकर्ता आते थे, वो प्रश्न करते जाते थे, बोलते जाते थे, साहब सुनते जाते थे। एक पंडित जी आए थे तो अश्लोक पर अश्लोक, पंडित भी रहे, महात्मा भी रहे,
तेज तर्रार वैद्य भी रहे, अपने को उस इतराफ का सबसे बड़ा मानते थे। प्रश्न करते गए, श्लोक पर श्लोक कहते गए, साहब चुप रहे। बहुत देर के बाद कहे, साहब अब आप कुछ कहिए। साहब फिर भी मौन। तो कहे, साहब आप कुछ कहिए। कहे, अब आप कहे ही हैं, आपके शब्दों की भीड़ इतनी है कि उसमें हमें घुसना मुश्किल है। आप बेचारे वो कट गए, चुप। कहे, साहब तो हमारा नगर। कहे, नहीं व्यर्थ का है, आप तो कहे ही हैं। चले गए। कुछ दिन के बाद आए तो बैठे रहे कि आज नहीं बोलूंगा, साहब बोलेंगे वही सुनूंगा। और साहब भी बैठे, और साहब मौन में तो चाहे जब तक मौन बैठे रहे, दिन दिन बैठे रहे। आओ 10 मिनट बीता, बेचारे घबरा गए। कहे, साहब कुछ सुनाइए। तो साहब कहें कि बाहर तो भीड़ तो हर घटी है, लेकिन अंदर भीड़ वैसे है। तो मौन द्वारा ही उनको ऐसा परास्त किए। तब जब वे निकले तब कहे, अब विशाल बाबा के पास आऊं तो मैं मूर्ख हूं जो बोलूं। तो आदमी के अंदर में उबाल आता रहता है। हाँ, तो मैंने साहब से कहा था कि साहब जीवन मुक्त पुरुष भी भटक सकता है। तो साहब कुछ समय मौन के बाद कहे कि जीवन मुक्त पुरुष क्यों भटके? वो ऐसी दशा में है कि वहां भटकने कोई चांस नहीं है, कोई अवसर नहीं है। लेकिन अगर वो सावधानी छोड़ देगा तो क्यों नहीं भटकेगा? साहब के भवयान में वंदना में 13 सोरठा उन्होंने कहा है भवयान के शुरू में। उसी में एक सोरठा यह है, जब लग है यह देह प्रारब्ध भुलावन पूर्व की, तब लग शत्रु मने विनय करो यह स्वार्थ हित। जब तक यह देह है प्रारब्ध रूप में भुलावन पहले के कर्मों के जोर से खड़ा है, तब तक मन शत्रु सामने है। विनय करो यही स्वार्थ हित। हे सद्गुरु, इस अपने कल्याण स्वार्थ के लिए मैं आपकी वंदना करता हूं कि मेरी बुद्धि आपके चरणों में भक्ति में लगी रहे। भक्ति ऐसी चीज है जो शुरू मध्य और आखिर सब तरफ के लिए है। भक्ति जिसके हृदय में ना हो वो लगेगा ही नहीं सत्संग में। और समझ ले अब ज्ञान हो गया, भक्ति क्या जरूरत, तो डूबेगा। और अगर वो जीवन मुक्त हो गया तो चांस ही नहीं कि भक्ति हट जाए। वस्तु की कीमत जो जान लिया है उसका निरादर कैसे करेगा? लेकिन अगर निरादर किया, भक्ति गई, तो जीवन मुक्ति भी चली जाएगी। श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता में जो कहा गया ये तथ्य है। वैसे श्रद्धा शब्द समझदारी के लिए ज्यादा है, भावुकता पूर्वक मान लेने वाली बात कम है। श्रद्धा शब्द 2 पदों से बना, श्रत और धा, और ये दोनों शब्द कोई रूढ़ नहीं है, बिल्कुल संस्कृत निष्ठ है। श्रत सत्य को कहते हैं। सत्य के पर्याय में निघंटु में ये आया है, यास्क मुनि के निरुक्त जिस निघंटु पर हुआ है उसमें श्रत सत्य के लिए आया है। श्रत यानी सत्य, धा यानी धारण। वह बुद्धि जो सत्य को धारण करे, श्रद्धा। सत्य को धारण करने वाली बुद्धि ही श्रद्धा है। तो श्रद्धा भक्ति जीवन भर जरूरी है। यही बात हटती है तो कहीं भी कोई कंपनी हो, कोई परिवार हो, कोई संस्था हो,
अगर आप आपस में श्रद्धा भावना घटती है तो टूट जाती है। तो जीवन भर सावधानी की जरूरत है। तो मैंने कहा कि इच्छा कर्मन मूल है, तेको खुद गिराओ, जे में बाधा जीव यह ताहि त्याग बच जाओ। श्री विशाल साहब कहते हैं कर्मों की जड़ इच्छा है, उसको खोद के फेंक दो। जिसमें जीव बधा है उसको त्याग करके बच जाओ। इच्छा को वो छोड़ सकता है जो भोग को छोड़ सकता है। जो भोग को नहीं छोड़ सकता इच्छा नहीं छोड़ सकता है। भोग की भावना है, इच्छा बनी रहेगी। कुछ भी भोग की भावना है तो इच्छा बनी रहेगी। इसलिए भोग की भावना छोड़ देने वाला इच्छा से मुक्त हो जाता है। डायोनीज के पास जब महान सिकंदर गया था, अलेक्जेंडर प्रसिद्ध संत थे और वो फक्कड़ ढंग से रहते थे। एक जगह सुनसान में वो पड़े रहते थे। तो हो गया तो बातचीत किया, बताया कि मैं विश्व विजय के लिए निकलूंगा, तो विश्व विजय करके क्या करोगे? कहे तब सुख से रहूंगा। तो कहे मैं तो सुख से हूं, मेरे पास आओ पड़ जाओ, तुम भी सुख से रहो, विश्व विजय करने की जरूरत ही नहीं। तो ये बात उसको बहुत लगी थी, लेकिन लालसा तो विश्व विजय की थी। तो उसने अपने मंत्रियों से कहा था या तो मैं विश्व का सम्राट बनूंगा या तो डायनीज जैसा साधु बनूंगा। तो साधु तो नहीं बन पाया। मार काट करते करते भारत तक आया, लौटा, बीच में मर गया। योग्यता उसकी अद्भुत थी। तो उस संत का प्रभाव उसके चित्त पर पड़ा कि देखो ये कुछ इसके पास नहीं है, एकदम पड़ा है और ये महासुखी है। मेरे पास सब कुछ है, मैं सुखी नहीं हूं। तो अगर सुख चाहते हो तो इच्छा त्यागो। इच्छा तब त्याग होगा जब भोग की भावना न रहे। बस साधारण गरीब रूप में शरीर की रक्षा लो, सादा सहज, कम से कम में, जितने में गुजर हो जाए बस उतने में। और कुछ बनना न चाहो, कुछ भी बनना न चाहो, सेवा करो, केवल सेवा करो। मन से न बनो, बाहर से तो व्यवहार है, करना कराना पड़ता है। इस प्रकार जो साधक रहता है परम शांति पाता है। परम शांति पा गया वो स्वराट हो गया। स्वराट, सुराट, अपना राज, सुंदर राज, इच्छा के त्याग का राज, मन की गहरी शांति का राज, इच्छा के त्याग का राज, मन की गहरी शांति का राज। तब जानिए जब जीवत मुआ, जीवन को तब जाना जब जीते जीते मर गया। ये बात कबीर वाणी में खूब आती है। बीजक में भी है, बीजक के बाहर की वाणियों में है, गुरु ग्रंथ में है, उसमें भी है। गुरु ग्रंथ में कितने पद हैं जो बीजक के ही पद हैं, तोड़ मड़ोड़ करके, सुन सुन करके लिखे हैं। और वहाँ पंजाबी उसका प्रभाव, पंजाबी भाषा का प्रभाव उस पर है। और मूल रूप में तो खड़ी हिंदी में साहब की है और भोजपुरी लटका में है। तो लेकिन गुरु ग्रंथ में भी वो बात है। जो मेरे पास दिल्ली से कबीर मंजूसा नाम का ग्रंथ आया है बड़ा, जिसमें 1001 साखियां और 162 शब्द बड़े बड़े अक्षरों में मूल में छपे हैं, फिर उसका रोमन लिपि में छपा है, फिर हिंदी में टीका है, फिर इंग्लिश में टीका है। उसमें गुरु ग्रंथ से बहुत लिया गया है और उसमें बहुत बातें आई हैं। मर जाना, जीते जीते मर जाना, सारी कामनाओं, टीकाकार ने अच्छा किया है। सब विषय वासना छोड़ देना, आसक्ति छोड़ देना, कबीर वाणी में बारंबार आती है। क्योंकि कबीर साहब की दृष्टि पार दृष्टि थी, सत्यता को हर जगह देखती रहती थी।
तो अगर गहरी शांति कोई चाहे, महासुख चाहे, पूरा निश्चिंत राज्य चाहे, तो भोग इच्छा सब का त्याग करके सीधा साधा छोटा, सबसे पीछे और नीचे अपने को मानकर विनयी होकर चले, बस महासुखी।